हम चले तो जाते हैं पर बाद में केवल हमारे जीवन में पछतावा रह जाता है। मैं क्यों आ गई, इससे तो वहीं रहती तो ठीक था। वहीं रहकर नहीं पड़ती, मैं वहीं रहकर साथ थी, मैं अपने काम को देखती वहीं रहकर। अब हमारे भीतर ये भाव जागरूक हो गया, हमारे भीतर ये क्रम चालू। मंडप को लगा कि मेरे पिताजी के सामने अगर मैं जाऊंगा और मेरे पिताजी तो मुझे देखकर कहेंगे कि बताओ, मैंने तो अपने बेटे को मना करा था और बेटा तो भी नहीं माना, और आखिर में वही हुआ कि मेरे बेटे के दोस्तों ने बेटे का वध करने का प्रयास करा और अधमरा सा छोड़कर चले गए। उसको कोई हिंसक पशु पक्षी खा जाता, वो मर जाता, पर वो तो बाबा की कृपा थी। कुष्मांड ऋषि का कोई पुण्य प्रबल था, उनका भजन, उनकी कीर्तन, उनका स्मरण कुछ प्रबल होगा जिसके कारण वो बच गया। कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कोई बहुत बड़ा रोग आ जाए, कोई बहुत बड़ी तकलीफ आ जाए, और उसके बाद भी तुम उस रोग से, उस एक्सीडेंट से, उस तकलीफ से अगर बाहर निकल जाओ तो समझ लेना तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति शंकर की आराधना करता होगा तो हम पार उतर गए, हम बच गए, हमारे प्राण बच गए। ये एक पत्र आया है, पत्र सारे अच्छे हैं पर कुछ पत्र जो आए हैं वो देख लीजिए। भगवान मालिक है, साउंड डब्बे का लिखा है उन्होंने, ठीक है। मैं आरती चौरसिया, मेरे पति ब्रजेश चौरसिया कहीं बैठे हैं। आरती जी और ब्रजेश जी आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार से। मैं आरती चौरसिया, मेरे पति ब्रजेश चौरसिया, मायका छोटा बाजार दतिया का है, ससुराल लक्ष्मी नगर रतलाम का है। मैं व्यासपीठ को नमन करती हूँ। एक बेलपत्री और एक लोटे जल का महत्व बताना चाहती हूँ। मेरी सासू माँ को कैंसर हो गया था। गुरुदेव, कैंसर 4th स्टेज का हुआ, बचने की कोई चांस नहीं। डॉक्टर ने भी कह दिया कोई उम्मीद नहीं। गुरुदेव, एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाती थी, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरे किसी परिचित ने कहा कि आप शंकर जी की आराधना करो। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, अब आप उसके ऊपर छोड़ दो। दवाई चलती रही, बेलपत्री शिव जी को चढ़ाकर मैं अपनी सासू को देती रही, और एक लोटा जल चढ़ाकर शंकर भगवान को कुंद केश्वर का नाम लेकर जल लेकर आती, अपनी सास को देती। गुरुदेव, दूसरी बार हमने कैंसर की कीमो की जांच कराने के लिए जब पहुंचे तो डॉक्टर ने जवाब देकर कहा कि इनके शरीर में तो कैंसर ही नहीं है, ये बाबा की कृपा का करुणा। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं बाबा को, पुष्टा छोटा है ना तो यहां भी लिखा है ठोका है। मैं बाबा को वहां से प्रणाम करने के लिए यहां आई हूं गुरुदेव, क्योंकि मेरे बाबा ने मेरी सासू के कैंसर को समाप्त किया है, इसलिए यहां पहुंची है। शिव तत्व, बैठिए बहन। हर हर। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। रुचि गुप्ता झांसी से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिला दो एक बार, हाथ हिला। रुचि गुप्ता झांसी से। गुरुजी, आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर। आखिरी दिन की कथा का फल क्या होता है मैं कहना चाहूंगी। गुरुदेव, 2022 में अशोकनगर में कथा थी, वहां पर मैंने कथा सुनी और मेरे बाबा से मैंने विनती करी कथा के पंडाल में, जैसे आप कहते हो ना कि बाबा जाते जाते कुछ ना कुछ देकर जाता है। आखिरी दिन जब मैंने विनती करी और बाबा से निवेदन करा कि मेरा बेटा
नीट का एग्जाम दे रहा है, कुछ भी हो वो कंपटीशन एग्जाम में, नीट के एग्जाम में उसको पास करा देना बाबा, बस इतनी कृपा करना। मेरे बाबा से मैं प्रार्थना कर कर गई थी और आज मेरा बेटा नीट का एग्जाम पास कर कर डॉक्टरी के लिए बढ़ा है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। बधाई आपको, दोनों हाथ मिला दो। हर हर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, मेरा नाम अनीता झा है और मैं पंचशील नगर दतिया की निवासी हूं। कहीं बैठी हो? अबिता जी झा आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। आप बेटी हैं उनके? बड़ी खुश दिख रही हो, हाथ हिला दो। हर हर महादेव। मेरा नाम अनीता झा है और मैं पंचशीला नगर दतिया की निवासी हूं। गुरुजी, भोले बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरे कुबेर भंडारी का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। हमें तो लगता है कि सीहोर से कुबेरेश्वर बाबा कथा के रूप में आता है और कार्य पूरा कर कर जाता है। गुरुदेव, हम कंकर शंकर को नमन करते हैं। कंकर, कुबेरेश्वर धाम का कंकर वास्तव में शंकर है गुरुजी, और वहां का रुद्राक्ष वास्तव में कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे रोग से मुक्ति मिलती है। गुरुदेव, मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की माता जी हैं जिनके मुंह में कैंसर हो गया था। जांच के द्वारा पता चला कि कैंसर 4th स्टेज का है। माता जी के नेत्र से दिन भर आंसू बहते हैं। गुरुदेव, चम्मच से पानी उनको मुख में पिलाते हैं क्योंकि गले का कैंसर है। गुरुदेव, बहुत दुख होता है उनको। सभी डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर, उनके गले में अन्न नहीं जाता, पानी नहीं जाता। गुरुदेव, वो तड़पती हैं, बड़ा कष्ट होता है देखकर। मुझे उनकी पीड़ा नहीं देखी गई। मैं आपकी कथा सुनकर उन माता जी के लिए शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दी गुरुदेव, और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती, प्रार्थना करती। रुद्राक्ष था सीहोर का, पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उनको देती, और बाबा की कृपा से उन माता को जो आधी चम्मच पानी पीती थी, वो आधी चम्मच पानी में महादेव का पिलाना चालू कर दिया। गुरुदेव, बाबा की कृपा से उन्होंने धीरे धीरे आधा गिलास पानी पीना चालू करा, भोजन करना चालू करा। हमने डॉक्टर को वापस दिखाया तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि 4th स्टेज का कैंसर कैसे समाप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं दतिया की निवासी हूँ, माँ पीताम्बरा के चरणों को नमन करती हूँ। ये शिव तत्व। ओ घड़ी बैठिए, एक बार हाथ हिला दो। हर हर। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर की उदारता, शंकर की भक्ति, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। आप आए हो, बैठे हो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए भगवान शंकर के दरवाजे पर। आपको लग रहा होगा कि आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, और अपने दिमाग से निकाल देना, आप कथा में नहीं पहुंचे। शादी में मोहल्ले के अंदर शादी हो रही है, कॉलोनी में शादी हो रही है, जिस घर में शादी हो रही है वो बुलाता उसी को है जिससे उसकी पहचान होती है, पूरे मोहल्ले वालों को नहीं बुलाता। शादी करने वाला व्यक्ति अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में उसी को निमंत्रण देता है जिससे उसकी पहचान होती है, और शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जिसका मेरे भोलेनाथ कल्याण करने वाले। बोल बम का नारा है, ये बुलाता, खींचता, पकड़ता उसी को है जिसके ऊपर करुणा करने वाले। ये कथा तो दतिया में आज विराम हो जाएगी। 19 तारीख से 23 तारीख तक राजगढ़ ब्यावरा में प्रारंभ हो जाएगी। राजगढ़ के अंदर 1 बजे से 4 बजे तक। हम तो उस क्षेत्रवासियों को भी कहेंगे, मौका मिले छोड़ना नहीं। सावन के महीने में अगर सुनने को मिल रही है, बिल्कुल मत छोड़ो।
14 तारीख को यहाँ कथा विराम हो जाएगी, कल 15 तारीख बीच में पड़ेगी, 16 तारीख को सीहोर का मेरे कुबेर भंडारी की कावड़ भराती है। जिसने पिछले वर्ष कावड़ भरी हो उसके घर जाकर पूछना कि 1 साल में तूने बाबा की कावड़ भरी थी, बाबा ने तेरा भंडार भरा कि नहीं भरा, ये अंदाजा पूछना। 16 को बाबा की कावड़ भराएगी। हमने पहले भी कहा, भाव से जिनके संतान नहीं, औलाद नहीं, 15 साल 20 साल 25 साल भी हो गए हों, 4 चावल के दाने अपने पल्लू में डालकर 16 तारीख की कावड़ अवश्य भरना। जो बेटा बेटी हैं, जो लगे हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में, खूब मेहनत करो और बाबा की एक बार कनेर का फूल साथ में लेकर कुबेर भंडारी की 16 तारीख की कावड़ जरूर भरो। फिर बाबा क्या भर देगा ये उसके हाथ। शिव तत्व को प्राप्त करना, शिव की भक्ति को हमें प्राप्त करना। जिस दिन वो कृपा करता है, साधारण कृपा वो करता ही नहीं है। जो भी है मेरे शिव जी के पास में, जिसको लोगों ने नकार दिया, ठुकरा दिया, मेरे शंकर ने अपना लिया। आप में से कितने लोग हैं जो जहर पीना पसंद करते हैं? कोई नहीं, पर मेरे महादेव ने जहर को भी अपना बना लिया। सांप को कोई अपना आभूषण नहीं बनाता। सांप को कौन आभूषण बनाएगा? मेरे महादेव ने सांप को, काल को भी अपना आभूषण बना लिया। डमरू कौन बजाएगा? आपने इतने सारे, आपके यहाँ आर्केस्ट्रा होती हैं, आपके यहाँ पर देवी जागरण होते हैं, भजन संध्या होती है। किसी भजन संध्या में मंच पर कभी किसी को डमरू बजाते देखा है? किसी आर्केस्ट्रा में किसी को डमरू बजाते देखा है? नहीं। लोगों को लगता है ये बजेगा तो स्वर्ग, ना ना ना, जिसको दुनिया ठुकरा देती है उसको मेरा बाबा अपना लेता है। तो बाबा नहीं, चंद्रमा जो शिव जी के मस्तक पर है, द्विज का चंद्रमा, द्विज का, कमजोर हो गया, एकदम कमजोर, और इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि उसको कोई अपनाने को तैयार नहीं हुआ। तब मेरे देवाधिदेव महादेव ने उसको अपनाया। ड्राइवर बूढ़ा हो जाता है तो मालिक उसको निकाल देता है। ड्राइवर अगर बूढ़ा हो गया तो मालिक उसे निकाल देता है, पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने अपने बूढ़े नंदी को आज तक नहीं निकाला, उसको अपने सामने रखा है, अपने सामने। उसको अपने करीब दूर नहीं बताया। मेरी जीजियों और मेरे भाई जितने यहां बैठे हैं, एक अंदाजा लगाना अपनी जिंदगी में। हम तो कथा कर कर चले जाएंगे आज यहां से, पर आप जो आपने 10 तारीख से 14 तारीख तक 5 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनी है, उसको डायरी में लिख के रख लेना कि मैंने इतनी तारीख को कथा सुनी थी और पंडाल में बैठकर सुनी थी, टीवी के सामने सुनी थी या मोबाइल पर सुनी थी। अगला वर्ष तो जान दो, ये 10 से 14 3 महीने बाद की भी मिलाकर देखना कि तुम पर मेरे बाबा ने कृपा करी कि नहीं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ लगी पानी बरसाने,
है, खाली नहीं छोड़ता। कुष्मांड का ऋषि के पुत्र मंडप जिस दिन किसी सही गुरु के पास पहुंच गए, फिर वो भटकना छोड़ दिया। भटकना छोड़ दिया। मंडप अपने घर नहीं गए, घर गए पिता को क्या मुख दिखाऊंगा, पिता को क्या कहूंगा कि मेरे दोस्तों ने मुझे मारने का प्रयास किया। पिता को क्या मुख दिखाऊंगा, मंडप नहीं गए। सामने शिव जी का मंदिर था, बस उस मंदिर की चौखट पर बैठ गए। कोई आया मंदिर का दर्शन करने के लिए, जंगल में मंदिर था जहां मारा था, वहां पर मंदिर तो मंदिर, शिवालय तो शिवालय। मंदिर और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान स्थिर होते हैं, मंदिर में भगवान बैठा मिलता है। शिवालय जहां शंकर भगवान का शिवलिंग है और बाहर नंदी है, उसको शिवालय कहा गया। शिवालय में भगवान बैठा हुआ नहीं मिलता। भगवान का नियम है, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र के अंदर कहीं शंकर भगवान का ओटला है, कोई शिव जी का शिवालय है जहां नंदी है और शंकर का शिवलिंग है, समझ लेना वो मंदिर नहीं, वो शिवालय है। और शिवालय का मतलब ये होता है कि भगवान प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय नंदी को लेकर मंदिर से बाहर निकल जाते हैं और भ्रमण को जाते हैं। मंदिर में भगवान स्थिर होता है, शिवालय में भगवान स्थिर नहीं है। शिवालय में तो भगवान जाता है, चलता है। शिवालय में भगवान चल रहे। गाय के पीछे बछड़ा चलता है, गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, भाई के पीछे बहन चलती है, और शिव जी को जल चढ़ाने वाले के पीछे मेरा महादेव चलता है। आप तो जल चढ़ा के फ्री हो गए, पर मेरा महादेव तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है, पीछे। कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, कितनी भी तकलीफ आए, कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, कितना भी दुख हो, वो पीछे से सपोर्ट करता है, पीछे से संभाल। इसीलिए हम शिव महापुराण की कथा में कहते हैं कि जो समय आज तुम्हारा चल रहा है, जैसा समय तुम्हारा अभी चल रहा है, इस समय को खुश होकर जियो। मधुमक्खी जैसे मत बनो। मधुमक्खी का काम क्या होता है कि मधुमक्खी फूलों पर बैठती है, रस लेकर आती है, शहद बनाती है, और मधुमक्खी ये विचार करती है कि मैंने जो शहद इकट्ठा करा है इसको मैं बाद में खाऊंगी, बाद में खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। पूरी जिंदगी मधुमक्खी शहद बनाने में लगी रहती है, शहद बनकर तैयार हो जाता है, वो सोचती रहती है खाऊंगी, बस बाद में खाऊंगी, बस बाद में खाऊंगी, और मालूम पड़े कोई आया, मधुमक्खी को भगाया, शहद निकाल कर ले गया और शहद उसका हो गया। मधुमक्खी को फिर वो शहद नहीं मिला, मधुमक्खी को फिर वो शहद प्राप्त नहीं हुआ। हम भी मधुमक्खी की तरह हो गए, बस तो अभी मेरा अच्छा समय आने वाला है, तब मैं देखूंगी, अभी बस मेरी जॉब लगने वाली है, उसके बाद देखूंगा।
अभी मैंने दुकान खोलूं, बस उसके बाद देखूंगा। अभी मेरे यहाँ गाड़ी आने वाली है, बस थोड़ा सा और इंतजार करो, बस अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने तुझे हार दिलाया था सोने का, तू वो पहनती क्यों नहीं है? बस देवर के लड़के की शादी होगी ना, जब पहनूंगी। और मालूम पड़े वो पत्नी को अटैक आ गया, मर गई। कोई जरूरी है कि तुम देवर के लड़के की शादी देखोगे? अरे बोलो तो जम के, कोई जरूरी है कि किसी ने कल देखा? मधुमक्खी ने इकट्ठा करा, कल मैं रस पीऊंगी, मैं शहद को पीऊंगी, मैं शहद धारण करूंगी, अपने लिए बनाया था। और मालूम पड़े वो शहद कोई दूसरा लेकर चले गया। मधुमक्खी वैसी की वैसी बैठी रह गई, वैसी की वैसी पड़ी रह गई। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, जो आज हम जिंदगी जी रहे हैं, इससे गोल्डन जिंदगी कभी नहीं हो सकती। इसको खुश होकर जियो। जो हम आज जिंदगी जी रहे हैं, इसके बराबर कोई गोल्डन जिंदगी नहीं हो। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। सीताराम सीताराम सीताराम, ये अपनी जिंदगी का एक सुख। जो दिन आपका आज निकल रहा है वो दिन श्रेष्ठ है। मंडप शिव जी के मंदिर के बाहर बैठ गया, कोई आया शंकर भगवान की पूजन करने के लिए, आराधना करने के लिए, और जल चढ़ाकर निकल कर जा रहा था। भूलवश वो जल का जो पात्र था, जो लेकर जा रहा था जल चढ़ाने वाला, वो जल का पात्र लुढ़क गया। विरोध करने वाले बहुत होते हैं, जो कथा सुन सुनकर भी कई लोग विरोध करते हैं कि मिश्रा जी ने कह दिया कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लाकर अपने घर के दरवाजे पर छींटना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो जमते। थोड़ा सा जल जो शंकर भगवान को चढ़ा है वो लेकर आओ अपने घर में, आचमन के रूप में सबको दो, थोड़ा सा अपने घर में छींट दो। दुनिया के लोग कहते हैं इससे होता क्या है? उनसे निवेदन करूंगा, कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप की कथा अपनी जिंदगी में उतारना। एक शंकर भगवान की आराधना कर कर जल चढ़ाकर आ रहा था, हाथ का खाली लोटा जिसमें वो शिव जी के चढ़े हुए चरणामृत को, शंकर भगवान के जल को लेकर आ रहा था, गंगा के जल को लेकर आ रहा था, और हाथ से वो लोटा खसक गया, हाथ से वो जल का पात्र नीचे गिर गया। जैसे गिरा, सीढ़ी पे से लुढ़कता हुआ वो पात्र नीचे आ रहा था, और उस पात्र का जल कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप पर थोड़ा सा छींटा लग गया, मात्र एक अंश के बराबर छींटा, एक अंश। 21,500 केवल एक अंश के बराबर छींटा लग गया। मंडप के शरीर पर जो महादेव के गंगा जल का जो छींटा पड़ा, बस मंडप की जिंदगी बदल गई। अब मंडप ने विचार करा कि अब मुझे यहां गांव में नहीं रहना, मेरे दोस्त मुझे देखेंगे तो मुझे फिर मारने का प्रयास करेंगे। अगर मेरे दोस्त मुझे देखेंगे तो फिर मारने का प्रयास करेंगे, मुझे गांव में नहीं रहना। अपना गांव छोड़ दिया मंडप ने, शिवालय छोड़ा मंडप ने। जैसे ही शंकर भगवान के शिवालय से बाहर निकला, थोड़ी दूर गया, वहां पर कुछ संतों की टोली जा रही थी। उन संतों की टोली में वो भी संत का भाव रखकर भजता भजता काशी पहुंच गया। और काशी में जब पहुंचा तो मां गंगा का स्नान जब संतों ने करा, इसने भी स्नान कर लिया। संतों ने पूछा, भाई बहुत दिन हो गए चलते चलते,
आज 22 दिन हो गए अपने को चलते चलते, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मंडप ने कहा मेरा नाम मंडप है। पिता का नाम, इसको लगा अगर मैं अपने पिता का नाम बताऊंगा इनको मालूम पड़ेगा तो ये लोग मुझे आदर देंगे, सम्मान देंगे कि कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप, एक ऋषि का पुत्र मंडप, ये सब मेरा सम्मान करना प्रारंभ करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी पहचान खुद बनाओ। पिता का नाम दुनिया में चल रहा है, दादाजी का नाम दुनिया में चल रहा है, अपने घर के बुजुर्ग का नाम दुनिया में चल रहा है, पर बेटों को ऐसा होना चाहिए, संतान को ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी सत्ता, अपनी धाक और अपना वैभव स्वयं बनाए और दुनिया के आगे प्रेषित करे। अपना वैभव स्वयं बनाए, अपनी सत्ता, अपनी धाक, अपना स्मरण स्वयं बनाए, स्वयं। और महाराज अपनी धाक, अपनी सत्ता, जब अपनी धाक, अपनी सत्ता, अपना वैभव अपने को स्वयं बने, दूसरे पर आश्रित होकर हम दूसरे पर आश्रित क्यों? पिता का नाम चल रहा है, दादाजी का नाम चल रहा है, ताऊ जी का नाम चल रहा है, काका जी का नाम चल रहा है, अपना वैभव अपने को स्वयं बनाना, थोड़ा समय लगता है बना। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 चीजें धीरे धीरे मिलती हैं। कितनी चीजें? 5 चीजें धीरे धीरे मिलती है। पहले नंबर पर है राह, हमें अच्छी चलने की राह धीरे धीरे मिलती है। दूसरे नंबर पर कपड़ा भी, जो बुनाई होती है, कपड़ा बनने में थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे पूरा कपड़ा बुनाता है। तीसरा, पर्वत जब हम चढ़ते हैं तो वो भी धीरे धीरे चढ़ा जाता है, पर्वत भी धीरे धीरे चढ़ा जाता है। विद्या चौथा है, ये भी धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रवेश करती हुई हमें मंजिल तक लेकर चली जाती है, विद्या। और 5वें नंबर पर है हमारा वैभव, हमारा धन, हमारी सत्ता, हमारी प्रतिष्ठा, ये भी धीरे धीरे मिलती है। एकदम कोई तुमसे आकर कह दे मेरे पास आ जाना, मैं तुमको ऐसी भभूति दे दूंगा कि तुम्हारे को एकदम गड़ा हुआ हंडा मिल जाएगा, तो तुम्हारे यहां अगर कोई ऐसा हंडा निकालने वाला हो तो हमको भी बता देना, हम भी आ जाएंगे। अगर कोई तुमसे कहे कि मेरे पास में ऐसी चीज रखी है, बस मैं ऐसी फेंकूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं ऐसा मारूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, ना 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 बाबा, जो ललाट पर लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, उसको भोगना पड़ेगा। और याद रखना, ललाट पर अगर दुख लिखा है तो इतना याद रखना, उस दुख को कोई दूसरा काट नहीं सकता, काटेगा तो तुम्हारा एक हाथ से चढ़ा हुआ महाभारत